हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में पर्यायवाची शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण से जो है एक और चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कैसे आप लोगों को कंफ्यूज करता है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा जब कोई चीज़ का पर्यायवाची पूछ लेता है। और आज खास करके मैं आपको देवी देवताओं के जो पर्यायवाची होते हैं उनके पर्यायवाची शब्द आज को बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश में इसको सिनोनिम बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। और दोस्तों, जैसे किसी चीज का पर्यायवाची पूछ लिया देवी देवताओं के नाम में, तो आपको कंफ्यूजन करता है कि यार ये ब्रह्मा का होगा कि विष्णु का होगा कि शंकर का होगा। तो इन सब चीजों को आज मैं आपको एकदम दूर कर दूंगा, आपकी ये भ्रम जो है। आप लोग बस थोड़ा देर जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 से 15 मिनट की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शंकर का पर्यायवाची। शंकर का पर्यायवाची क्या होता है? तो शंकर को सबसे पहले आप ये जानिए कि चंद्रमौली बोलते हैं। चंद्रमौली। अब इनको चंद्रमौली क्यों बोला जाता है? क्योंकि चंद्र है जिसके मस्तक पर, उसे चंद्रमौली बोला जाता है। या इन्हीं को चंद्रशेखर भी कहता है, कहा जाता है। मतलब चंद्र शेखर, मतलब जिसके शिखर पर चंद्र हो। चंद्र है जिसके शिखर पर, उसे चंद्र शेखर कहा जाता है। तो चंद्रमौली और चंद्रशेखर शंकर को ही बोला जाता है। इसके अलावा इनको उमापति बोला जाता है। उमापति। उमा मतलब पार्वती, पार्वती के पति या उमापति, इनको उमापति भी बोला जाता है। त्रिपुरारी भी बोला जाता है। त्रिपुरारी। त्रिपुरारी। इन्हीं को त्रिपुरारी भी बोला जाता है। उसके बाद मन्नारी। मदनारी भी इन्हीं को बोला जाता है। पशुपति इन्हीं को बोला जाता है। पशुपति मतलब पशुओं के पति किसको बोला जाता है? शंकर जी को बोला जाता है। उसके बाद इन्हीं को व्योमकेश भी बोला जाता है। व्योमकेश, ये शंकर जी को ही बोला जाता है। महेश्वर, महाईश्वर, किसको बोला जाता है? शंकर जी को बोला जाता है। महेश्वर मतलब महा ईश्वर। उसके बाद ललाटाक्ष। ललाटाक्ष इन्हीं को बोला जाता है। गंगाधर, गंगाधर भी शंकर जी को ही बोला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे शिव हुआ, रुद्र हुआ, महादेव हुआ, या श्रीकंठ हो गया, बिलोचन हो गया, शंभु, ये भी जो है किसके पर्यायवाची है? शंकर के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनको वामदेव भी बोला जाता है। एक और आप ध्यान दीजिएगा, वामदेव। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। वामदेव, ये शंकर को बोला जाता है। तो इतनी पर्यायवाची आपको जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको भ्रमित करते हैं। वामदेव ये शंकर का पर्यायवाची, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और कैलाशपति भी इन्हीं को बोला जाता है। और गिरीश मतलब पर्वतों के ईश। गिर गिर मतलब पर्वत, गिर प्लस ईश, पर्वतों के ईश किसको बोला जाता है? शंकर जी को ही बोला जाता है। इन सब चीजों को आप लिखते हुए चलिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको यहाँ पे लिखवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मा। ब्रह्मा, इनको सबसे पहले आप जानिए कि ब्रह्मा को पितामह बोला जाता है। क्या? पितामह। ब्रह्मा को पितामह बोला जाता है। इन्हीं को चतुरानन भी बोला जाता है। चतुरानन। हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ, ये किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है। और इन्हीं को स्वयंभू भी बोला जाता है। स्वयंभू। स्वयंभू मतलब अपने आप से उत्पन्न। विरंची। विरंच इन्हीं को ही बोला जाता है। कई बार एग्जाम से पूछा गया है। विरंच जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विरंच, विरंच मतलब रचने वाला, बी मतलब सृष्टि को रचने वाला। विरंच, इसको किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है। सृष्टि को रचने वाला ब्रह्मा जी। इसके बाद इन्हीं को अज भी बोला जाता है। अज। अज किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को। प्रजापति। प्रजापति भी इन्हीं को बोला जाता है। आत्मभू। आत्म भू, ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। आत्मभू। ठीक है। नाभि जन्म, जिसका जन्म नाभि में हुआ हो उसे ब्रह्मा जी बोला जाता है। चतुर्मुख। चतुर्मुख किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मा जी को विधि भी बोला जाता है, विधाता भी बोला जाता है, सृष्टा भी बोला जाता है। सृष्टा या सूर्य, सूर्य ज्येष्ठ इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूर्य ज्येष्ठ। यहीं पे लिखते हुए आप लिख लीजिएगा, सूर्य ज्येष्ठ मतलब देवताओं में जो सबसे ज्येष्ठ है। सूर्य मतलब होता है देवता। देवताओं में जो सबसे ज्येष्ठ देवता है उन्हें किसे बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है, सूर्य ज्येष्ठ। इन्हीं को कमलासन भी बोलते हैं। इन्हीं को लोकेश भी बोलते हैं। लोकों के ईश, लोक ईश, लोकेश। और इन्हीं को कमलासन भी बोला जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु का आप सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट जानते हैं, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले को क्या बोला जाता है? विष्णु बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा इनको जनार्दन बोला जाता है। जनार्दन किसको बोला जाता है? विष्णु जी को बोला जाता है। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, उसे विष्णु बोला जाता है। इसके अलावा इन्हें अच्युत, जिसको कभी गिराया ना जा सके, जिसको कभी गिराया ना जा सके, जिसको कभी च्युत ना किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? विष्णु बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको पीताम्बर, पीताम्बर भी, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष विष्णु का पर्यायवाची है। इन्हीं को श्रीपति भी बोला जाता है। श्रीपति, श्रीपति, श्रीपति मतलब लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति या कमलापति, किसको बोला जाता है? विष्णु जी को बोला जाता है। लक्ष्मीपति या कमलापति विष्णु जी को बोला जाता है। मधुरिपु, मधु रिपु, ये भी विष्णु जी को बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा गरुड़ ध्वज, गरुड़ ध्वज भी इन्हीं को बोला जाता है। इतने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनको नारायण बोला जाता है, उपेंद्र बोला जाता है, मुकुंद बोला जाता है, दामोदर बोला जाता है, केशव बोला जाता है, माधव, विधु, वनमाली, वनमाली भी इनको बोला जाता है। किसको? विष्णु जी को। वनमाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं वनमाली। वनमाली आप अलग से लिख लीजिए। बाकी जितनी चीजें मैं बताता चल रहा हूँ उनको आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ। इनको जो है दामोदर भी बोला जाता है, और इनको कमलेश, कमल के ईश, कमलेश भी इनको ही बोला जाता है, विष्णु जी को। आप इनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है गणेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणेश जी का बहुत बार पूछा जाता है। मूषक वाहन, मूषक वाहन मतलब जिसकी सवारी मूस हो, ये आपको पता होगा। इसके अलावा इनको गौरी सुत बोला जाता है। गौरी सुत, गौरी सुत मतलब, गौरी के सुत मतलब होता है पुत्र, गौरी पुत्र। गौरी सुत किसको बोलता है? गणेश जी को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको विघ्न नाशक या महाकाय बोला जाता है। विघ्न नाशक, विघ्न नाशक मतलब जो विघ्न को नाश करता हो। इन्हें आदि पूज्य बोला जाता है। आदि पूज्य, जो सबसे पहले पूजा जाता है। आदि मतलब प्रारंभ में, सबसे पहले देवी देवताओं में जिसकी पूजा की जाती है, कहते नहीं श्री गणेशाय नमः, मतलब जो कोई भी शुभ काम करते हैं सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, इसलिए इनको आदि पूज्य बोला जाता है। इसके अलावा इनको विघ्न नाशक हो गया, हेरम्ब बोला जाता है। हेरम्ब, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम से पूछा गया है। हेरम्ब, गज बदन, गज बदन या विनायक इनको बोला गया है। विनायक, गज बदन, विनायक भी इन्हीं को गज बदन मतलब जिसका बदन हाथियों की तरह हो। ये गणेश जी, गज मतलब हाथी, जिसका बदन हाथी की तरह हो। द्वयमातुर, द्वयमातुर, इनको द्वयमातुर बोला जाता है। द्वयमातुर क्यों बोला जाता है? जिसकी दो दो माताएं हों, जिसको दो दो माताओं ने पाला हो, उसे क्या बोला जाता है? द्वयमातुर, ठीक है। उसके बाद है गिरजा नंदन, गिरजा नंदन इनको बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गिरिजा नंदन, गिरिजा नंदन, ठीक है। इसके अलावा इनको दोस्तों भवानी नंदन या मोदक प्रिय या ढूंढिराज, ढूंढिराज भी इनको बोला जाता है। ढूंढिराज, इसको भी इनको बोला जाता है। इतना आप इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा जो है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची जो शब्द होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंद्र का पर्यायवाची। कितनी बार एग्जाम से पूछा गया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बताऊंगा। इनको सुरपति बोला जाता है, सुरपति। इनको सचीपति बोला जाता है, सचीपति, सचीपति। सची मतलब होता है जो इंद्र की पत्नी है, इंद्राणी, उनको बोला जाता है सचीपति। इनको पुरंदर बोला जाता है, पुरंदर। इन्हीं को शक्र बोला जाता है, इन्हीं को मधवा बोला जाता है, मधवा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पुरंदर, शक्र, मधवा। इन्हीं को बिडौजा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिडौजा, बिडौजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इनको पर्वतारी बोला जाता है, पर्वतारी, पर्वतारी, ठीक है। बिडौजा, बिडौजा को बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके अलावा इनको देवराज, सुरेश, देवराज, सुरेश, सुर ईश मतलब देवताओं के जो ईश्वर है उनको क्या बोला जाता है? इंद्र बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेघ वाहन या
निर्जर पति इनको बोला जाता है, मेघ वाहन इन्हीं को बोला जाता है, या निर्जर पति, निर्जर पति इन्हीं को बोला जाता है, इंद्र को। इसके अलावा इंद्र जी को जिष्णु बोला जाता है, या अमरपति बोला जाता है, सहस्त्राणी बोला जाता है, या दिवसपति, दिवसपति। यहाँ पे आप छोटा में करके लिखते हुए चलिएगा, दिवसपति, दिवसपति। इसके बाद जिष्णु भी कर लीजिएगा, जिष्णु यहीं पे, विष्णु नहीं, जिष्णु, जिष्णु ये पूछा गया है एक बार दो बार एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची होता है मनसिज, मनसिज, मनमथ, मनमथ, बहुत इंपॉर्टेंट है मनसिज और मनमथ, ये कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। पुष्पधनवा, पुष्पधनवा, अतनु, 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 या मदन, मदन किसको बोला जाता है, कामदेव को बोला जाता है, ठीक है। पंचसर मनोभव, पंचसर मनोभव ये भी बोला जाता है कामदेव को, पंचसर या मनोभव। इसके अलावा मकर ध्वज या रतिपति, मकर ध्वज या इन्हीं को रतिपति बोला जाता है, रतिपति एग्जाम से पूछा गया है, रतिपति बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। इन्हीं को रतनाम, रतिनाम बोला जाता है, रतिनाम, रतिनाम कामदेव को, ठीक है। इसके अलावा इनको मीन केतु या प्रद्युम्न में ही बोला जाता है, मीन केतु या प्रद्युम्न, यहीं पे लिख लीजिए, मीन केतु, मीन केतु इन्हीं को बोला जाता है, या इन्हीं को प्रद्युम्न बोला जाता है, प्रद्युम्न, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। उसके अलावा इन्हीं को मार, अस्मर या कंदर्प ये सब किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। अब आइए देखिए गौड़ी लक्ष्मी की, लक्ष्मी जी की पर्यायवाची जो है क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है। पद्मासना, पद्मासना मतलब पद्म है जिसका आसन, पद्म मतलब क्या होता है, कमल, लक्ष्मी पद्म आसना, या इन्हीं को पद्मा भी बोला जाता है, पद्मासना या इन्हीं को पद्मा भी बोला जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन्हीं को सिंधु, सिंधु सुता बोला जाता है, सिंधु। क्षीरोद कई बार पूछा जाता है, क्षीरोद, क्षीर, क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर से उत्पन्न, या क्षीरोद सुता इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है, क्षीरोद सुता, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हरिप्रिया, हरिप्रिया इन्हीं को बोला जाता है। इंदिरा, इंदिरा समुद्र जा, समुद्र जा मतलब समुद्र में उत्पन्न रहने वाली, या लोक माता इन्हीं को बोला जाता है, लोक माता लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है, लोक माता, ठीक है। श्री रमा या विष्णु वल्लभा, विष्णु वल्लभा बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु वल्लभा ये भी एग्जाम में पूछा गया है, विष्णु वल्लभा ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। इसके अलावा भार्गवी, भार्गवी भी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है, भार्गवी, इतना इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी जी के बारे में, ठीक है, इतना आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पार्वती, पार्वती देख रहे हैं आप, पार्वती जी का भी बहुत बार पूछा जाता है। शिवा, अंबिका, अंबिका जो होता है ये पार्वती जी का पर्यायवाची होता है, अंबिका। शिवा मतलब शिव से बना है, शिवा, पार्वती जो है शिव जी की पत्नी थी, शिवा जो है पार्वती जी को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है शैल सुता या रुद्राणी, शैल सुता, शैल सुता जो है पार्वती जी को बोला जाता है, रुद्र जो है शिव जी को बोला जाता है, और रुद्राणी पार्वती जी को बोला जाता है, जैसे शिव शिवा, रुद्र रुद्राणी, ध्यान दीजिएगा, शिव पार्वती से जो है इस तरीके से ताल्लुक है। इसके अलावा मृडानी या उमा, मृडानी, मृडानी एक बार यहाँ से पूछा गया है, मृडानी, उमा, उमा जो गिरिजा, गिरिजा, गिर मतलब होता है पर्वत, पर्वतों पे रहने वाली, और भवानी, भवानी, भवानी भी किसको बोला जाता है, पार्वती जी को बोला जाता है। इसके अलावा गौरी, अम्बा, गौरी ये भी जो है पार्वती जी को बोला जाता है, अम्बा ये भी पार्वती जी को बोला जाता है, अम्बा। इसके अलावा मैना सुता, मैना सुता ये एग्जाम से पूछा गया है, मैना सुता। इसके अलावा महेश्वरी, महेश्वरी ये बोला जाता है पार्वती जी को, ठीक है। देखिए महेश्वर बोला जाता है शिव जी को, महेश्वर शंकर जी को बोला जाता है, महेश्वरी पार्वती जी को बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं की वाइफ थी पार्वती जी। नेक्स्ट है सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची जो होता है वो
बागेश्वरी होता है, कर्णिका होता है। बागेश्वरी, बागेश्वरी, उसके बाद कर्णिका, कर्णिका, बागेश्वरी और कर्णिका कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। इसके अलावा जो है निधात्री होता है, इला होता है, निधात्री, निधात्री, इला जो है ये बोला जाता है सरस्वती जी को। गिरा, गिरा, गा पे छोटी की मात्रा, रा पे आ की मात्रा, गिरा, इसको भी बोला जाता है सरस्वती जी को। बीड़ा पड़ी, बीड़ा पड़ी, बीड़ा है जिसके हाथ में, सरस्वती जी को बोला जाता है। ब्राह्मी, ब्राह्मी, ये बोला जाता है सरस्वती जी को। महाश्वेता या वाग देवी, महाश्वेता, महाश्वेता या वाग देवी, ये भी बोला जाता है सरस्वती को। वागीश, ये एग्जाम से बहुत ही बार पूछा गया है। वागीश, वागीश के अलावा वाणी या भारती, भारती भी बुलाता है सरस्वती जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने आप नोट करते हुए चलेगा, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट मैंने एक ही चीज में कवर कर रखे हैं, ठीक है। और अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मैं बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है देवता, क्योंकि देवी देवताओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो देवता का पर्यायवाची भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देवता का पर्यायवाची जो आप लिखेंगे वो निर्जर, निर्जर, बहुत ही बार एग्जाम से पूछा गया है। नेक्स्ट है गिरवाड़, गिरवाड़, देवता का पर्यायवाची तो एकदम एक एक जितना मैं बता रहा हूँ सब आप नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवता को निर्जर बोला जाता है, गिरवाड़ बोला जाता है, अमर्त्य बोला जाता है, अमर्त्य, जो हमेशा अमर रहे, जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है। नेक्स्ट है विबुध, विबुध, फिर है सुर, सुर देवताओं को बोला जाता है, ठीक है, सुर देवताओं को बोला जाता है। देव इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं को त्रिदश, अमर अजर, ये भी जो है देवता के पर्यायवाची होते हैं, अमर अजर। आदित्य भी लिख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में आता है, पूछता है आदित्य, तो आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन आदित्य देवता का भी पर्यायवाची होता है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, जो देवी देवताओं के बारे में पूछता है। कल मैं आपको पर्यायवाची का एक और वीडियो दूंगा, और जिसमें जो है आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे जो है मैंने ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है आपको एग्जाम्स एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं बार बार, उसको मैं आपको कवर करवाऊंगा।